नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। कहते हैं जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो जबरदस्ती जिंदा है। लेकिन सुप्रभात क्लब की मस्ती है जो हर साल अपने आयोजन में दिखाई देती है। आज मेरे साथ सुप्रभात क्लब के वह सहयोगी हैं, वो कार्यकर्ता हैं, वो सदस्य हैं जो एक परिवार के रूप में मस्ती के लिए और नए साल के स्वागत के लिए, क्रिसमस को मनाने के लिए एकजुट हुए हैं। तो हम भी इस मस्ती का हिस्सा बन रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, नए साल का स्वागत हो रहा है, 2024 आ रहा है, सुप्रभात क्लब इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या उद्देश्य लेकर, क्या मस्ती लेकर आप आई हैं यहाँ? सुप्रभात के प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया होते हैं। हम लोग कभी भी मिस नहीं करते, कितना भी ज़रूरी काम हो हम लोग इसको ज़रूर अटेंड करते हैं और यहाँ आके हमें बहुत मज़ा आता है। ये नहीं कि हम एक दो प्रोग्राम ही अटेंड करें, हमने बहुत से प्रोग्राम अटेंड करे हैं। उन सभी प्रोग्रामों में बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया हमें और बहुत ही यादगार प्रोग्राम रहते हैं। इसलिए हम कोई भी प्रोग्राम मिस नहीं करना चाहते। इसका मिस नहीं करना चाहते क्योंकि एक अनुशासन के तहत, एक परिवार की तरह यहाँ पर एंजॉय किया जाता है और सब लोग जब इकट्ठा होते हैं। जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्या आप बड़ा मुस्कुरा रही हैं और लगता है सूर्य की जो धूप है, क्योंकि आजकल ये भी दिल्ली में तो मिलना मुश्किल हो गया है, आप कम से कम धूप सेक रही हैं या? हाँ जी, बिल्कुल। धूप भी सेक रहे हैं, मज़े भी ले रहे हैं। और सबसे पहले हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, यहाँ आके हमें लगता है कि हमारी रीयूनियन हो रही है। पता नहीं कहाँ से हम लोग आते हैं और कहाँ मिलते हैं, और सिर्फ सुप्रभात की वजह से ही। नया साल आ रहा है, क्या रेजोल्यूशन लिया आपने? मैंने यही लिया है कि मैं जो पीछे थोड़े टाइम के लिए सुप्रभात रुक गया था, फिर इस साल फिर शुरू हुआ है, इसको और आगे जाना चाहिए और आगे हम लेके जाएंगे। उसमें क्या हम लोग इन्वॉल्व होकर और उसमें क्या क्या नई चीज़ें हैं, ताकि लोग जो हमारे से नहीं जुड़े अभी वो भी जुड़े, जो हैं वो और ज़्यादा मज़े लें जी, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। कोरोना में भी सुप्रभात क्लब ने काफ़ी काम किया है और लोगों के साथ, एक उनके साथ खड़े होकर काम किया। जी बताइए, क्या नाम आपका? आप जी? हाँ जी, पूनम चोपड़ा। अच्छा पूनम जी, मुझे लगता है कुछ आप गाने के मूड में हैं आज। सब लोग कुछ गाने के मूड में हैं, सबके साथ तो गाया जाए। चलिए आप शुरुआत कर दीजिए, फिर आगे तो सब गाएंगे। मस्ती भरा है समा, हम तुम हैं दोनों यहाँ, बाहों में आ जा, दिल में समा जा, झूमे ज़मीं आसमां, मस्ती भरा है समा। मस्ती भरा है समा। और मुझे भी एक शायर की वो लाइनें याद आ रही हैं कि ये हसीन चेहरे मेरी तस्बीह के दाने हैं, निगाहें फेर लेता हूँ तो इबादत हो जाती है। तो ये जो एक यहाँ पर मस्ती है और एक इबादत, इसको कहेंगे कि सुप्रभात क्लब की तरफ से हो रही है। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि एक बात कही जा रही है कि भारत का नाम बड़ा हो रहा है, विश्व गुरु बनने की बात हो रही है, आप कैसे देखती हैं? क्योंकि एक भारत के प्रति, इस भारत भूमि में जन्म होना बहुत ही बड़ा काम है, इंसान दे मिलना बहुत काम है, कैसे श्रेष्ठतम दिया जाए? आप बोलो। चलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमलेश चड्डा है। अच्छा कमलेश जी, अच्छा चलिए, आप कुछ बोलेंगे, बताइए आप। मैं राजरानी अग्रवाल। पहले तो जाने वाले 2023 को अलविदा और आने वाले नए साल 2024 के लिए सभी को बहुत मुबारक। सुप्रभात की बात करें तो ज़िंदगी जीने का दूसरा नाम है सुप्रभात, और वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना को लेके साथ चलते हैं। धन्यवाद करती हूँ, थैंक्स करती हूँ अपने टीम के लीडर हमारे विपिन आहूजा जी और उनकी पूरी टीम, मेरी सारी बहनें, सुनीता जी, पूनम जी और रुचिका जी, सभी का मैं बहुत थैंक्स करती हूँ। अगर जीना है तो सुप्रभात में आ जाओ। थैंक यू। जीना है तो सुप्रभात में आ जाओ। और कहते भी हैं
कि जीना है तो जीने की तरह जीने का महज इल्जाम ना ले। यहाँ तो कोई इल्जाम लेता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। जी बताइए क्या नाम है? नमस्कार, मैं कुसुम शर्मा। जी। और सुप्रभात एक बहुत बड़ा परिवार है और यहाँ आकर हम बार बार अपनों से मिलते हैं। जो अपनापन, जो गर्माहट हमें यहाँ मिलती है शायद कहीं और ना मिले। सभी आजकल न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, छोटे छोटे परिवार हैं, पर ये परिवार अपने आप में एक ऑक्सीजन की तरह है जो हम लोगों को दोबारा रीजुविनेट करता है। और सुप्रभात की एक चीज़ मैं कामना करती हूँ नए साल में, अभी तो हम दिल्ली तक सीमित हैं, हम इंटरस्टेट लेवल पर भी आगे जाएं और इंटरनेशनल लेवल पर भी आगे जाएं, यही मेरी कामना है सुप्रभात के लिए। एक सवाल इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण उठाया है कि न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, जो कि आज हमारे समाज की एक सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन यहाँ आकर लगता है कि ऐसा नहीं है, एक पूरा परिवार हो गया। जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? आई एम संगीता जैन। सुप्रभात किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है वैसे तो, आई वॉन्ट बी एबल टू एक्सप्लेन इसमें क्या क्या है। ये अपने आप में, इसका नाम ही अपने आप में सुप्रभात ही है। एक अंधेरा ख़त्म होने के बाद जो प्रभात शुरू होता है ये सुप्रभात ही है। और सारे इसके बहुत एक्टिव पर्सन, ये सुमित धवन जी और ये निशा, ये सब रुचि जी, ये बहुत कोऑपरेटिव हैं। हमें जहाँ भी लेके जाते हैं एक एक का पर्सनल ध्यान रखते हैं सब, और बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते हैं। और बिल्कुल रिश्तेदारों की तरह, रिलेटिव्स की तरह है कि हमें रिलेटिव से ज़्यादा ये याद आते हैं पहले। और बहुत ही अच्छी वो है सुप्रभात, मतलब प्रभात ही है, सुप्रभात ही है अपने आप में बस। जी एक नई रोशनी, आप कुछ कहना चाहेंगी? माय नेम इज़ प्रेरणा। मैं लास्ट 8 ईयर से सुप्रभात से जुड़ी हुई हूँ और मैं वेट करती हूँ कब इनका इवेंट होगा और मुझे आने का मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी मस्ती होती है, इतना फन होता है, बहुत एंजॉय करते हैं हम यहाँ पर। थैंक्स टू विपिन भैया। आप क्या विशेष रूप से फन करने वाली हैं? आपके दिल के करीब क्या है? सुप्रभात में आएंगे तो हम यहाँ पर काफ़ी डांस, मस्ती, गाने गाएंगे और तंबोला खेलेंगे। आप जैसी शायरी नहीं कर पाएंगे जितनी खूबसूरत आपने वर्डिंग्स बोले, शायरी करी। आपको देख के मैंने जिस तरह से कहा है, देखिए ये एक हमारी नारी शक्ति की पहचान है कि सादगी श्रृंगार हो गई, आईने की हार हो गई। मैं आज यहाँ पर जो देख रहा हूँ, मैं भी खुद अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर आकर ऐसे लोगों के बीच, ऐसे हसीन चेहरों के बीच रिपोर्टिंग करने का मौका मिल रहा है। आप कुछ जी बताइए, कौन कुछ कहना चाहता है? ये एक खुला मंच है, जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं। जी बताइए। हेलो, माय नेम इज़ इंदू और मुझे बहुत अच्छा लगता है सुप्रभात में आकर। इतना अच्छा कि पूरी रात मैं सोई ही नहीं हूँ कि सुबह मुझे पार्टी में जाना है। बार बार यही आता है कि सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। बहुत ही अच्छा है। यहाँ मैं 8-10 साल हो गया मुझे इनके साथ जुड़े हुए, और यही मतलब वेट रहती है कि कब सुप्रभात का प्रोग्राम होगा और हम सब इकट्ठे मिलेंगे। सब बहनें भाई सब इतने अच्छे हैं, इतना मज़ा आता है हमें, बस क्या बताएं, आप खुद समझ सकते हो। वो आपके चेहरे की मुस्कान से देख के। जी आप कुछ बोलेंगी? जी बताइए। माय नेम इज़ अनु अरोड़ा। मुझे ये सुप्रभात में ऐसे लगता है कि जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ मिल रही हूँ। अगर मेरी फैमिली में कहीं फंक्शन होगा, मुझे लगा नहीं मैं सुप्रभात में जाऊँ, मेरे को कहीं और जाना नहीं है, तो मुझे सबसे पहले लगेगा मैं सुप्रभात के साथ ही मिलूँ, मैं अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ मिलूँ। वो सब मेरी बहनें हैं, मुझे अपना परिवार जैसा लगता है। परिवार जैसा लगता है। और अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए यहीं पर विराम देता हूं और छोड़ देता हूं। जी जी बताइए, आइए बस। मुझे सिर्फ ये 3 cheers फॉर सुप्रभात। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुप्रभात क्लब का ये जो कारवा है ये ऐसे ही बढ़ता रहे, खुशियां बिखेरता रहे, नई रोशनी बिखेरता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।